आज की इस वीडियो में कवर करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स में डेफिनेटली आते रहते हैं। और यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति मिली है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के जो कि रीट जारी कर सकते हैं। और वो 5 प्रकार के रीट कौन कौन से, तो आपको याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है जैसे कि जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत ये सभी 5 रीटें जारी करती हैं? तो उच्च न्यायालय जो होता है वो 226 के तहत। ठीक है, उच्च न्यायालय 226 के तहत, यानी कि हाई कोर्ट 226 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि अगर मेरी वॉइस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खांसी टाइप का हो गया तो बीच में कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आप मैनेज कर लेना। सेकेंड देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने बात की वो क्या है, अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा शिक्षण, यही आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल 29 के तहत क्या है, आर्टिकल 29 के तहत हो गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया। और उसी तरह से आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 में ये कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार इसमें दिया गया। तो यहाँ पे जो बात शिक्षण की जा रही है, हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, आर्टिकल 30। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं है। तो आपको पता है कि मूल संविधान में तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत यानी 1978 में जो कि जनता सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता सरकार के द्वारा संपत्ति के कर को जो कि मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार कह सकते हैं, यहाँ से हटा दिया गया था। और इसको हटा करके 300 के क में डाल दिया गया। और अब इसे जो कि कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये विधिक अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले किस अनुच्छेद में था? अब तो मैंने बताया कि आपको 300 के फर्स्ट में आ गया, 300 के क में, लेकिन ये पहले जो था वो 19 के फर्स्ट के च में इसको शामिल था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और अब वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे? तो संसद को है। और ये जो अधिकार देगा वो किस वाद के तहत? तो केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद 1973 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 वर्षों की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार बताइए क्या है? तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 86वें संविधान 86वें, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में कह सकते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। और ये कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से ये पूरी तरह से लागू है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का
हृदय एवं आत्मा का है। तो इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी आर्टिकल 32 में इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो सिंपल सी बात है, समान आवास का अधिकार। अब सबको समान आवास का अधिकार तो प्राप्त नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार क्या है? बताइए कि मौलिक अधिकार क्या है? तो हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एक दंड के लिए एक ही बार सज़ा मिलती है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक मर्डर करता है या फिर वो 20 मर्डर करता है तो उसको तो फांसी की सज़ा एक ही बार होगी ना। तो हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 20 का मतलब मुझे ये समझाना था कि आपको आर्टिकल 20 याद रखना है। ठीक है, 20 का मतलब 20 आप इस तरह से याद रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि संपत्ति का अधिकार है। तो जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था संपत्ति का अधिकार, अब क्या हो गया? तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का वैधानिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है जो कि 300 के क में इसको डाला गया। ठीक है, 300 के क के अंतर्गत इसको आप वैधानिक अधिकार कह सकते हैं या फिर विधिक अधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम सी को यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया? मूल अधिकार जो है वो नागरिकों को नहीं दिया गया। इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मूल अधिकार जो है वो नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। सूचना का अधिकार मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। देखिए यह एक मूल अधिकार के रूप में इसको नागरिकों को नहीं प्रदान किया जाता है। यह जो होता है एक प्रकार का विधिक अधिकार था, जिसे हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया। ठीक है, देखिए सूचना का अधिकार से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। सूचना का अधिकार पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था जून 2005 में। लेकिन अगर बात करें कि सूचना का अधिकार लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था अक्टूबर 2005 में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं, इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है या फिर प्रावधानित है? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 20 का 3 में। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्य देता है। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया? समानता का अधिकार, बताइए समानता का अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको पता है कि समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार 14 से 18, तो 14, 15, 16 यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? जो कि 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। बताइए कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत इनमें से कौन कौन सम्मिलित होगा? धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिखों को जो कि कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, ये भी दिया गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा पढ़िए कि धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये क्या अधिकार है? बिल्कुल ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो 1, 2, 3 को हम टिक करेंगे। ऑप्शन 1, 2, 3 यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संवैधानिक निराकरण या फिर जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, ठीक है, एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। सिंपल सी बात है कि जो संविधान 15 वो किसके अधीन आएगा?
तो मैंने आपको ऊपर में बताया क्या, समता का अधिकार आपको पता है, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 हम लोगों ने देखा था, तो उसी के अंतर्गत तो ये आएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। यानी जो आर्टिकल 25, यहाँ पे आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 25 का 2 का ग होता है, ठीक है, 25 के 2 के ग के अंतर्गत हम देखें तो इसमें हिंदू जो शब्द है इसमें कौन शामिल नहीं होता है। हिंदू शब्द में जो कि पारसियों को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें बौद्ध, जैन, सिखों को शामिल किया जाता है, लेकिन पारसी नहीं होते, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या फिर सीमित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, और वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ऊपर में जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है सेम टू सेम यहीं पे वो बात रखी गई है। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट्स कह रहा है कि अनुच्छेद 301 में संपत्ति का अधिकार को सम्मिलित है, या ये गलत है, बिल्कुल गलत है यार, कि अनुच्छेद 300 के फर्स्ट में नहीं 300 के क में संपत्ति के अधिकार को जो कि संबंधित है, ठीक है, पहला पॉइंट से गलत। सेकंड है कि संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार है, बिल्कुल सही, विधि का अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, पहले था अब नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड को तो सही करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के क में उस समय केंद्र के कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया था, क्या ये सही है। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल सही है, जैसे कि 300 के क में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत किया गया कि कांग्रेस सरकार द्वारा, ये पॉइंट गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस समय 1978 की बात की जा रही है तो जनता सरकार थी, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। सिर्फ और सिर्फ सही क्या है तो 2 बिल्कुल सही है, केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कह सकते हैं कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि फोर्थ स्टेट या फिर चतुर्थ स्तंभ क्या है। फोर्थ स्टेट की जो संज्ञा दी जाती है, फोर्थ स्टेट की संज्ञा किसे दी जाती है, तो प्रेस को दी जाती है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंध जो है वो किससे है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक आता है, तो धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा जो कि प्रदत्त किया गया है वो कौन है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपको वो बताना है कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से 22 तक, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 19 से 22 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज़ के लिए दावा नहीं कर सकता, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट बनता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बच्चों के शोषण से आपको ध्यान देना है। आपको पता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंतर्गत आता है, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों के शोषण से बात कीजिए तो वहाँ पे आर्टिकल 24 को टिक करेंगे। 23 क्या है उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में अस्पृश्यता, ठीक है, जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है, किन उपायों के द्वारा किया जा सकता है। अनटचेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं छुआछूत जिसको कहा जाता है, अस्पृश्यता, तो वो उसका निवारण कह सकते हैं कानून बनाकर भी किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा भी किया जा सकता है, जन जागरण के द्वारा भी बिल्कुल किया जा सकता है, नौकरी में प्रवेश दिलाकर। ये कहाँ सा लॉजिक हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं, क्या जा सकते हैं।
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो सही आंसर क्या, मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था। ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बाद से संबंधित जो था रीट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम देराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण जो कि नियंत्रण लगाता है। तो सही आंसर क्या, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे पूछा है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना जो है वो किसके अंतर्गत रखा गया। तो बिल्कुल सही है कि 25, यहाँ पे आर्टिकल 25 कह सकते हैं। इसको याद रखने के लिए कैसे करेंगे कि 25 साल का छोरा हो गया, अब इसे तलवार रखने की इजाज़त दे ही दो, 25 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट बनता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, लेख मतलब रिट। ठीक है, रिट जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उससे उसके दायित्व के निर्वहन हेतु, ठीक है, कोई लेख या फिर कोई रिट जारी करता है तो उस रिट को हम क्या कहते हैं। उस रिट को कहा जाता है परमादेश। ठीक है, परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परमादेश का अर्थ क्या, शाब्दिक अर्थ क्या, तो हम आदेश देते हैं। ठीक है, इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार करे या फिर उस कार्य को उपेक्षा करे। ठीक है, उस कर्तव्य की उपेक्षा करे। तो ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि ये जो रिट होता है वो राष्ट्रपति पर लागू होता है कि नहीं होता है। राष्ट्रपति पर भी नहीं लागू होता है, राज्यपाल पर भी, राज्यपाल के विरुद्ध भी ये जारी नहीं किया जाता। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। किसके मामले जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, और वो है मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, और वो है उत्प्रेषण। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्प्रेषण का अर्थ क्या। उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णतः सूचित करना। ठीक है, पूर्णतः सूचित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पहले भारतीय संविधान में अस्पृश्यता या फिर कह सकते हैं कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। और ये इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपने भी देखा ही होगा। सही आंसर क्या, आर्टिकल जो कि 70, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था। ये पारित किया गया था 1976 में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, और वह है आर्थिक समानता। ठीक है, आर्थिक समानता बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ये सम्मिलित नहीं है मौलिक अधिकार में। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में ये कहा गया कि विदेश जो भ्रमण का अधिकार है वो एक प्रकार का मूल अधिकार घोषित किया गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं किसके अंतर्गत, तो सही आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला पॉइंट बनता है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय टिक कर सकते हैं। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है।
मानव अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार भी है, तो वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो कि 21 के क के अंतर्गत इसको शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार दिया गया था, मूल अधिकार बनाया गया था। कर्तव्य की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर 2 में भी हम लोगों ने देखा था। गणतंत्रीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस के संविधान से ली गई है, और इसमें क्या होता है कि वंशानुगत शासन नहीं होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में नहीं, तो ये पॉइंट गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि ये एक सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बनता है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने समय तक के लिए वो बंदी बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए, तो सही आंसर होगा 3 माह के लिए। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है या फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। यानी कोई व्यक्ति को बंदी बनाया गया तो उसके मौलिक अधिकार का कोई हनन ना हो, उसकी रक्षा जो है किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। तो ये बात कही गई आर्टिकल 22 में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सॉरी, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कौन सा एक सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, देखिए कि करके देखते हैं। के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा जो कि भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता जो रिपोर्ट थी 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्कृति की गई थी, बिल्कुल सही है। अशोक मेहता 1977, लेकिन बलवंत राय मेहता 1957। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये तीनों सही है, तो डेफिनेटली हमारा 4 गलत होगा। देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। ऑलरेडी हम ऊपर में कई बार देखते आ रहे हैं कि संरक्षक जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट जो कि गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है कि किसके बिना कह सकते हैं कि खाली स्थान के बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। बहुत अच्छी बात कही गई है, तो राइट आंसर होगा अधिकार। अधिकार के बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को। ठीक है, अनुच्छेद 19 में जो वर्णित मौलिक अधिकार है उसे राष्ट्रपति को ये निलंबन करने की शक्ति उसे प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे जो मिलान करने के लिए दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए हम इसको मैच करके देखते हैं। देखिए, उपाधियों का निषेध की बात करें या फिर उपाधियों का अंत की बात करें तो आर्टिकल 18 के तहत, यानी ए का 3 के साथ, ए का 3 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उस तरह से अगर बात करें धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो देखिए धार्मिक मामलों यानी कि हम कह सकते हैं धार्मिक की स्वतंत्रता से संबंधित ही होगा। तो कहाँ से 25 से 28, तो 25 से 28, बी का यहाँ पे 26 मिल रहा है, तो बी का 4 के साथ ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। बाकी वो भी देख ही लेते हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, और हम लोगों ने आर्टिकल 29 के बारे में ऊपर में आपको क्या बताया था कि 29 के तहत क्या होता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी हम अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आर्टिकल 29 कर सकते हैं। और शिक्षण से संबंधित हो तो वहाँ पे हम जो कि 30 को टिक करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरी तरह से हमारा डी ऑप्शन काफ़ी तरीके से सुटेबल है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा जो कि प्रदान किया गया, वे कौन से हैं। समता का अधिकार, और ये क्वेश्चन तो लगता है 2-3 बार पूछा जा चुका। समता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18, कोई प्रॉब्लम नहीं, 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। विधि के समक्ष समानता कह सकते, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल जो कि कौन है 14। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है, और यही मैं आपको ऊपर बताने वाला था। तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो उच्च न्यायालय होता है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है,
ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, तो ध्यान रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्या, पहला पॉइंट्स क्या है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, बिल्कुल सही है 23 के तहत, ठीक है 23 के तहत। अगला पॉइंट है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ऑलरेडी देख चुके हैं 29 बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ पे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यहाँ पे 30 होना चाहिए था, यही तो हम लोग ऊपर में देखा था 30 होना चाहिए था, ना कि 31। तो ये हमारा पॉइंट गलत है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, और इस क्वेश्चन पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था कि केशवानंद भारती जो वाद है उसमें 1973 के तहत कहा गया था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये 22 जो क्वेश्चन था अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और क्या बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, यही कहूँगा। क्यूज क्वेश्चन आपके लिए भी लेकर आया हूँ, यही क्वेश्चन है जो ऊपर हम लोगों ने देखा है, उसी में से कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका माइंड को चेक करेगा कि आपने कितना ध्यान से सुना है। पहला क्वेश्चन ये कि किस वाद में विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार घोषित किया गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। और आखिरी क्वेश्चन की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइएगा नीचे कमेंट्स करके। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।